हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट 2 देखने वाले। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बैच की तरह मैंने बैच स्टार्ट किया है, इसलिए वीडियो को शुरू से देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 देखने वाले हैं इसके। और इसमें आपको पहला टाइप इसमें है कि एक आदमी x किलोमीटर पर घंटा के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है तथा y किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। x किलोमीटर के हिसाब से जाता है और y किलोमीटर के वापस आ जाता है। यदि इसे जाने और वापस आने में t घंटा लगता है तो दूरी ज्ञात करना। यानी जाता है वो x किलोमीटर से और आता है y किलोमीटर से, उसको आने और जाने में टोटल समय लग जाता है t घंटा। तो दूरी निकालने का ये फार्मूला होता है, जिसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बीच की दूरी कहने का मतलब है जिसे ये a से लेकर b की दूरी है, ठीक है। तो ये x के हिसाब से गया, उसके बाद y से वापस आ गया, y से वापस आ गया। इसको जाने और आने में टोटल t घंटा लगता है या t समय लगता है। तो आपसे दूरी पूछेगा, ठीक है। दूरी पूछेगा तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x गुने y बटा में x प्लस वाई इंटू टी। टी कौन सा है? ये टोटल समय है, जाने और आने में जो समय लगा है वही है, ठीक है। तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है। तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है, जैसे मान के चलिए कि उसका यहाँ से उसका ये हाउस है और ये स्कूल है, ठीक है। तो वो 1 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब है वो 3 के हिसाब से स्कूल जाता है और स्कूल से घर वापस आता है कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से आता है। तो उसको टोटल 5 घंटा का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि घर से स्कूल की दूरी या गांव से स्कूल की दूरी क्या है। तो दूरी निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि x गुने y डिवाइड बाई x प्लस वाई, और टोटल जो समय लगता है उससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 के हिसाब से गया और 2 के हिसाब से आया, तो 3 प्लस 2 करेंगे और टोटल समय कितना है? टोटल समय है 5। तो 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और ये गुना 5। तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। यानी 6 किलोमीटर दूरी है। स्कूल से गांव उसका कितना दूर है? तो 6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जाने में x किलोमीटर, आने में y किलोमीटर, टोटल समय अगर t लगता है तो फार्मूला आपका होता है x गुने y बटा में x प्लस वाई गुने कुल समय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटा 48 मिनट लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी बताना है। तो ही आपको दूरी निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या बताया मैंने कि x गुने y बटा में x प्लस वाई और टोटल समय लगाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो किस चाल से गया है? गया था 25 के हिसाब से, आया वो 4 के हिसाब से, यानी 25 प्लस 4 और टोटल समय कितना है? 5 घंटा 48 मिनट, यानी टाइमिंग है 5 घंटा 48 मिनट है। तो 48 मिनट को हम चेंज कर देंगे घंटा में, ठीक है। तो 12 चौके 48 और 12 5 60। तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25 और 25 से 4 29, यानी 29 बटा में 5 ये घंटा हो गया, ठीक है। क्योंकि हमेशा टाइमिंग हमको घंटा में लेना है, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे 25 से 4, तो ये गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 और गुने 29 बटा में 5 है,
तो ये 29 से 29 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी टोटल दूरी कितना है 20 किलोमीटर। गांव से स्कूल की दूरी कितना है 20 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा तरीक़ा से पढ़ा रहा हूँ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपको दूसरा टाइप बताने वाला हूँ। इससे पहले टाइप क्या था कि जाने में और आने में कुल समय दिया रहता था। अब यहाँ पर आपको एक आदमी 1 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और y किलोमीटर की चाल से वापस आता है। उसमें भी सेम था, x के हिसाब से जाता था, y के हिसाब से आता था, लेकिन उसमें कुल समय दिया रहता था। लेकिन यहाँ पर यदि वह जाने से वापस आने में t घंटा अधिक लेता है, मतलब t घंटा अधिक लेता है या t घंटा कम लेता है, यदि यहाँ पर ही समय का अंतर दिया रहेगा तो दूरी निकालना है। अगर समय का अंतर है तो नीचे चाल का अंतर रहेगा। अगर यहाँ पर समय का टोटल योग दिया हुआ था तो यहाँ पर समय का क्या दिया हुआ था, पहले योग था, तो यहाँ पर चाल का योग रहता है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला है x गुने वाई बटा में x माइनस वाई गुने समय का अंतर। अब इसमें कुछ नोट है जो आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये 5 वर्ड आपको सामने नजर आएगा, तो कब क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, उसको याद रख लीजिए। जब आपको क्वेश्चन में पहले पहले लिखा होगा तो माइनस करेंगे, बाद बाद लिखा होगा तो माइनस करेंगे, देरी देरी लिखा होगा तो माइनस करेंगे, देरी पहले लिखा होगा तो प्लस करेंगे, पहले देरी लिखा होगा तो प्लस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब दोनों सेम रहेगा तो वहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। अगर अपोजिट है, दोनों क्या है अपोजिट है, तो वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। सेम का मतलब देरी देरी है तो माइनस कर दिए, पहले पहले है तो माइनस कर दिए, लेकिन एक देरी है और एक पहले रहेगा तो जोड़ देना, एक पहले है और एक देरी है तो जोड़ देना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। सिंपल सा चीज़ है, दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, दोनों अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस, एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, उसका ये हाउस है और ये उसका ऑफिस है, ये इसका ऑफिस है। तो एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी वो 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ऑफिस जाता है, ठीक है। तो वह 10 मिनट क्या हो गया, देरी से पहुंचता है। 10 मिनट वो देरी से पहुंचता है। और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, मतलब कि 24 के हिसाब से गया तो उसको 10 मिनट क्या हो गया, वो लेट हो गया। ये लेट का मतलब हो गया देरी हो गया। लेकिन नेक्स्ट दिन क्या किया, वो 30 के हिसाब से जाता है, 30 के हिसाब से जाता है तो वो 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें 2 वर्ड रहेगा, एक देरी रहेगा और एक पहले रहेगा। तो इस प्रकार को दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x गुने वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई और इनटू यहाँ पर आता है समय का अंतर रहता है, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत शॉर्टकट फार्मूला है जो आप मैथ को आसानी से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको लिख देना है। तो 24 के हिसाब से वो जाता है, उसके बाद वो 30 के हिसाब से जाता है। अब ये दोनों का अंतर, तो 30 में से 24, इसको पहले एक बार लिख देते हैं, 24 माइनस, यहाँ पर हटा दिए, ठीक है। 30 माइनस 24 हो गया। उसके बाद समय का अंतर, लेकिन मैंने क्या बताया है, एक देरी है और एक पहले है, एक देरी है और एक पहले है, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है कि इसको जोड़ देंगे, यानी 10 मिनट और प्लस 20 मिनट कर देंगे। तो ये किस में है, मिनट में है, ये किस में है, मिनट में। और चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये हम 30 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा।
2 से इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, तो ऊपर मेरा 12 बच गया। और 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 बचेगा, गुने इसको जोड़ेंगे तो इधर 30 बचेगा। फिर ये 6 से काटेंगे तो 2, गुना कर देंगे 30 दूनी 60 किलोमीटर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 60 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में हमेशा आपको लिखा रहेगा देरी पहले। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, एक्स गुने वाई बटा में एक्स माइनस वाई गुने समय का अंतर। तो ये जो पहले से लिखा है एक्स गुने वाई ये 4 हो गया। बस यहाँ पर ध्यान देना समय का अंतर में, यहाँ पर देरी है, यहाँ पर पहले है, दोनों अलग था तो जोड़ दिए। अगर यही दोनों सेम रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और 15 मिनट देरी से पहुँचता है, लेकिन अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ समान दूरी की यात्रा करता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वही क्वेश्चन है, देरी और लेट वाला क्वेश्चन है। तो आपको दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया है, एक्स गुने वाई बटा में एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पर लिखा आता है क्या, समय का अंतर, समय का अंतर। अब यहाँ पर ही आपको है 10 गुने 12। अब ये दोनों का डिफरेंस निकलना है तो ये 2 हो जाएगा, गुने समय का अंतर है, ये 15 मिनट देरी से है और 5 मिनट देरी से है, मतलब कि दोनों सेम है। इसको घटा देंगे, 15 में से 5 गया 10, और ये मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे। 12 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये बच गया आपको 10 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आप ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है और 24 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। दूसरे दिन वह अपनी चाल 16 किलोमीटर बढ़ा देता है और 16 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। तो व्यक्ति की वह चाल ज्ञात करें जिससे वह सही समय पर ऑफिस पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें रियल स्पीड निकालना जिसके वजह से वो ऑफिस जो है वो सही टाइम पे पहुंच जाएगा। तो पहले तो हमको दूरी निकालना होगा। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई गुने समय का अंतर। जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिले लेट वाला, देरी पहले, तो यहाँ पर आपको हमेशा समय का अंतर ही लगेगा, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर पहले से था, उसके बाद वो 6 किलोमीटर नेक्स्ट दिन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी 15 6 21 हो गया। ये दोनों का अंतर 6 आएगा। उसके बाद 24 मिनट की देरी से पहुंचा और 16 मिनट पहले पहुंचा। ये वर्ड देखिए, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर देरी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग है, तो जोड़ देंगे 24 6 30 और 10 40 हो जाएगा। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे। तो ये 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, यानी 5 सते 35 किलोमीटर हमको दूरी मालूम हो गया कि दूरी ऑफिस का, घर से ऑफिस की दूरी कितना है, 35 किलोमीटर ये दूरी हो गया। तो हमको स्पीड चाहिए, रियल टाइम चाहिए। तो जैसे में हम पहले आपको टाइमिंग निकाल लेते हैं, हमको टाइमिंग कितना लग रहा था, रियल टाइम पहले निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पूरा डिस्टेंस मेरा कितना, मेरा डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। अगर हम इस स्पीड से जाएंगे तो हमको टाइमिंग कितना लगेगा, 15 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे, 5 से 15, 5 से भाग देंगे 7, यानी हमको टोटल 7/3
3 आवर लगेगा। ठीक है, 3 आवर लगेगा। अब हमको रियल टाइम लगेगा। ये इतना तो टाइम निकाल दिए, अब हमको रियल टाइम कितना लग रहा था वो हमको मालूम करना है। तो जैसे मैं इस स्पीड से गए तो हमको लगा 7/3। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जब 15 के हिसाब से जाएंगे तो आपको 24 मिनट की देरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 मिनट की देरी। जब भी आपको देरी रहेगा तो उसको इसमें रियल टाइम से क्या करना है, इसमें से हमको माइनस कर लेंगे। लेट वाला हमेशा माइनस होता है, इसको घंटा में मैंने बदल दिया। 12 5 60 और 12 दूनी 24, यानी अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 7 5 35 और माइनस 3 दूनी 6। घटा देते हैं इसको, 15 में से 6 गया 9, ये 29 और बटा में 15। तो ये हमको मालूम हो गया कि यही मेरा ओरिजिनल टाइम है। अगर हम इस टाइम से जाएंगे, इस टाइम का यूज करेंगे तो हमको रियल स्पीड भी मिल जाएगा। तो हमको चाहिए रियल स्पीड। ठीक है, क्या चाहिए? रियल स्पीड का मतलब सही समय पर पहुंचना चाहिए। तो हमको रियल स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए रियल टाइम, रियल दूरी, मतलब कि रियल डिस्टेंस बटा में रियल टाइम चाहिए। तो मेरा तो दूरी मालूम है कि 35 किलोमीटर है। अब हमको ओरिजिनल समय मालूम है कि 29 है। 29 अब बटा में 15 है, 29 बटा में 15 है। तब ये 15 ऊपर चला जाएगा तो 35 गुने 15 डिवाइड बाई 29। ठीक है, अब ये 35 में 15 से गुना करके चेक कर लेते हैं तो 15 बचे 75 हो जाएगा और 15 दिया 45 हो जाएगा। गुना कर दिए तो 5 7 5 12 4 1 5। अब इसमें हमको 29 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 29 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 29। 12 में से 9 गया 3 और ये हो गया 4 में से 2 गया 2। उसके बाद हम 18 से भाग देते हैं तो 8 9 72 के 8 9 72 के 2 हासिल बचा 7, 8 3 16 4 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 3, यानी हमको रियल स्पीड मालूम हो गया। रियल स्पीड मालूम हो गया 18.3/15 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक लड़का जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है और वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब वह यही दूरी 16 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए यहाँ भी आपको देरी वर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी आपको देरी वर्ड लगा हुआ। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि x गुने y बटा में x माइनस वाई और गुना में समय का अंतर। यहाँ पर क्या लिखाता है? समय का अंतर लिखाता है। तो ये फार्मूला आप लोग इसे याद रखिएगा। तो आपको बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये 12 के हिसाब से गया, उसके बाद 16 के हिसाब से गया, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 गुने यहाँ भी देरी है, यहाँ भी देरी है, इसका मतलब दोनों सेम है तो माइनस करेंगे। ये 20 है और ये 5 है तो 20 में से 5 गया 15 हो जाएगा। अब घंटा में बदलने के लिए इसमें हमेशा 60 से भाग देंगे तो 15 से काटेंगे तो ये 4 बार में हो जाएगा। 4 चौके 16, ये पूरा का पूरा कट गया तो आपको बच गया 12 किलोमीटर आपको बच गया। ठीक है, यानी डिस्टेंस तो हमको मालूम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे और स्कूल की दूरी। तो दूरी तो हमको मालूम हो गया, तो इसमें 2 दिया हुआ है। अब आपको रियल स्पीड चाहिए। तो रियल स्पीड निकालने के लिए आपको पहले रियल टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रियल टाइम, यानी ओरिजिनल टाइम निकालना होगा। तो हम पहले ओरिजिनल टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए आपको दूरी चाहिए, उसके बाद स्पीड चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर दूरी तो हमको मालूम हो गया कि 12 किलोमीटर है। अगर हम इस चाल से चलते हैं, 12 के हिसाब से चलते हैं, तो 12 के हिसाब से चलेंगे तो हमको टोटल 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 1 घंटा लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमको 20 मिनट
लेट हो रहा था, तो ये 20 मिनट लास्ट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, इसको काटेंगे तो वो 1/3 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, 2/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमको यहाँ पर टाइमिंग 1 घंटा लग रहा था। जो भी अगर लेट होगा, अगर लेट हो गया तो हमको क्या चाहिए, इसमें से माइनस करेंगे। अगर लेट होगा तो माइनस करेंगे, अब पहले वाला रहेगा तो समय में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमको रियल टाइम मालूम हो गया, तो अब आसानी से हम रियल स्पीड भी निकाल देंगे, मतलब कि ओरिजिनल स्पीड भी हम आसानी से निकाल देंगे। तो ये दूरी हो गया और नीचे टाइम हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरा तो दूरी 12 किलोमीटर है और हमको टाइम लग रहा है 2/3 घंटा। तो ये अब 3 ऊपर चला जाएगा, 12×3 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो 6, यानी 6×3 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लगेगा। यानी ये हमारा स्पीड हो गया और ये हमारा दूरी हो गया, 18 और 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आप लोगों को दूसरा टाइप बताने वाला हूँ। मैंने अभी आपको 2 टाइप बता दिया, और ये तीसरे टाइप में जब चाल में परिवर्तन दिया होता है और उसके अनुसार समय में भी परिवर्तन दिया होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका चाल में भी परिवर्तन दिया रहेगा और स्पीड हो गया, उसके बाद टाइम में भी परिवर्तन दिया रहता है। तो आपको दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये स्पीड है, स्पीड में अगर कोई चाल हम बढ़ा दिए या घटा दिए तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये अंतर होता है, ये पहला टाइमिंग होगा, सेम उसी प्रकार से होगा, और ये दूसरा टाइमिंग होगा। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या होता है कि दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको चाल में भी कमी और वृद्धि किया है, समय में भी कमी और वृद्धि किया है। आपको इसमें कोई एक स्पेशल मतलब कि चाल नहीं दिया हुआ। इसको हम मान लेते हैं कि मेरा पहला चाल एस है, पहला चाल एस स्पीड है। उसके बाद वो चाल में 6 घंटे की कमी करता, इसका मतलब कि एस -6 हो गया और डिवाइड बाई दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर 6 होगा। जो बढ़ेगा घटेगा वही अंतर हो जाएगा। और इसका समय दिया हुआ 20 मिनट, तो ये 20 मिनट की समय हो जाएगा। इसको घंटा में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से फिर से स्पीड मान लेते हैं एस है, जो स्पीड पहला है वही स्पीड रहेगा। अबरी 2 किलोमीटर घंटे की कमी करता है, यानी इसमें 2 अबरी कम कर दिया तो एस -2, यहाँ पर दोनों का अंतर 2 ही हो जाएगा, गुने इसको 5 मिनट की देरी लगता है, यानी ये 5 अब बटा में घंटा बदलने के लिए हम 60 से बदलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समय मत जोड़ देना दोनों का, क्योंकि समय दोनों का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं इसको काटेंगे। तो ये एस से ये एस क्या हो जाएगा ना, एस और कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये एस से ये एस कैंसिल हो गया, ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया। इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब ऊपर आपको क्या क्या बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ, तो 2 में गुना करेंगे तो 2 एस हो जाएगा, -12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 है, बराबर ऊपर हमारा एस -2 है, डिवाइड बाई 2 है। अब दोनों गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 एस हो गया, -12 दूनी 24 हो जाएगा। 3 में गुना करेंगे तो 3 एस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये 4 में से 3 घटा देंगे तो हमको सिर्फ 1 एस बच जाएगा, बराबर, और ये 24 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो
तो ये हमको रियल स्पीड यानी हमको स्पीड मालूम हो गया कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मदन एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से तय करता है, परंतु जब वो अपने चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाता है। परंतु जब वो अपने मूल चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय मूल समय से 10 घंटे कम होता है। तो दूरी ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि स्पीड कुछ भी मान लो, अगर हम स्पीड को मान लेते हैं x, ठीक है, स्पीड को x मान लेते हैं तो पहला बोला है कि वो 10 किलोमीटर कम कर देता है, यानी x माइनस 10 कम किया है तो माइनस करेंगे और ये दोनों का अंतर आपको 10 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कितना टाइम लग रहा है, 40 घंटा लग रहा है, तो ये घंटा में दिया हुआ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर से स्पीड वही रहेगा जो स्पीड माने हैं। उसके बाद अब 15 को बढ़ा दिया, यानी x प्लस 15 इस बार बढ़ा दिया है और इन दोनों का अंतर 15 हो जाएगा। और टाइमिंग कितना है, 10 घंटा है, तो 10 घंटा है। यहाँ पर दोनों समय घंटा में दिया हुआ इसलिए बिल्कुल सही है, इसमें 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, अब 5 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये तिरछा गुना करेंगे, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 6 दहाइयाँ 60 हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ बच गया x और प्लस में 15 बच गया। अब ये 6 में से x घटाएंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद ये 60 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 75। 5 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी हमको स्पीड कितना आ गया, जो हमें स्पीड चाहिए वास्तविक स्पीड वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड पूछेगा तो ये मेरा स्पीड का आंसर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है दूरी ज्ञात करना है। तो ये जो लिखा हुआ ये दूरी है, आप इसमें बैठाइए चाहे आप इसमें बैठाइए, दोनों में बैठाइएगा तो आपका आंसर वही आएगा। तो मैं ये वाले में बैठा देता हूँ, ठीक है। जो आपको दूरी निकालना होगा आप वो फार्मूला यूज कर लीजिए। तो हम ये x इंटू एक्स प्लस 15 डिवाइड बाई 15 गुने 10 है, हम ये वाले में बैठा देते हैं। आप इसमें भी बैठा के चेक कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये x हमारा जो स्पीड आया ये 15 का 15 हो गया, और जोड़ देंगे तो 15 30 हो जाएगा, डिवाइड बटा में 15 है अगुने 10 है। तो ये 15 से 15 कैंसिल, 30 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय में 1 घंटा की कमी आ जाती है। यदि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और वृद्धि होती, मतलब कि और वृद्धि होती, तो लिए गए समय में और 45 मिनट की कमी आती। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा और कमी होता है, ठीक है, और यहाँ भी लिखा होगा और वृद्धि होती है। तो दूरी ज्ञात करना। तो दूरी ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको फार्मूला मान लेते हैं, तो वो है फार्मूला x इंटू, तो पहले बोला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, तो वृद्धि का मतलब हो गया x प्लस 10 हो गया, ये दोनों का अंतर वही 10 आ जाएगा। इसको लग रहा है 1 घंटे की कमी, तो 1 घंटा हो गया बराबर, ये घंटा में है इसमें 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर से वही स्पीड है इंटू, उसके बाद बोला है
कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे और वृद्धि होता है ना, पहले 10 बढ़ा रहे थे, अब इसमें 10 और जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 प्लस जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये दोनों का अंतर 20 गुने, पहले उसको 1 घंटा की कमी आता है तो बोला कि और 45 मिनट की कमी आता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि उसको पहले 1 घंटा लगता था, अब उसमें 45 मिनट और कमी हो गया। इसको घंटा में बदल देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, ये 60 और 45 हो गया 105 मिनट हो गया, टोटल ये मिनट में हो गया। और घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड देते हैं, तो ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको 15 से इसको काटेंगे तो ये 15 चौके 60 हो गया, 15 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 दूनी 8, ये 1 से ये x पहले काट देते हैं, 4 दूनी 8, अब ये क्रॉस गुना करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, प्लस में ये 80 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 8x में से 7x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और ये 80 इसमें से घट जाएगा, तो ये आपका स्पीड आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका स्पीड पूछेगा, तो ये स्पीड का आंसर हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी निकालने के लिए आप इसमें बैठाइए चाहे आप इसमें बैठाइए, जिसमें आपको बैठाना है तो मैं इसमें इस बार बैठा देता हूँ, ठीक है। आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये आपका x है इंटू x प्लस 10 है डिवाइड बाई 10 है, और ये 1 घंटा है, ठीक है, ये 1 घंटा है। तो हमको स्पीड अभी आया है 60, अगुने अगर 10 जोड़ेंगे तो 60 है 10, 70 डिवाइड बाई 10 अगुने 1 घंटा है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 60 में 7 से गुना करेंगे 7 6 का 42, यानी टोटल 420 किलोमीटर की ये दूरी है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो आपका उतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते हैं। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो समान दूरी तय करने में 10 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वही ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि स्पीड मेरा x है, ठीक है, इनटू उसके बाद वो क्या किया, पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, अधिक के मतलब हो गया x प्लस 6 हो जाएगा, और ये दोनों का अंतर 6 आ जाएगा, गुने इसको टाइमिंग लग गया 6 घंटा, बराबर से उसी प्रकार से x स्पीड है इनटू इस बार क्या कर दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, तो कम के मतलब हो गया x माइनस 6, और डिवाइड बाई दोनों का अंतर 6 है, इस बार लग जा रहा है 10 घंटा, इसको अधिक लग जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये x और ये x कट जाएगा, फिर ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटिएगा तो 5 बार में हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 3x प्लस 6 3 18 हो गया, इसे गुना करेंगे 5x माइनस 6 5 30 हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर दें, 3x माइनस 5x बराबर माइनस 30, और इधर आएगा तो माइनस 18, जोड़ेंगे इसको ये तो घट जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये 48 आ जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमको 24, यानी हमको स्पीड हो गया 24 किलोमीटर
पर आवर। अगर आपको स्पीड पूछेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी निकालने के लिए आप इसमें से किसी में भी बैठा देंगे, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये पहला x है, तो x मेरा कितना आया है अभी 24 आया है। 24 में 6 जोड़ेंगे तो 24 6 30 हो जाएगा। इसका अंतर 6 दिया हुआ है, टाइमिंग आपका 6 दिया हुआ है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। 24 में 3 से गुना करेंगे, 24 या 72, एक 0 हो जाएगा, यानी 720 किलोमीटर इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।